10 डिग्री पे बेड को टिल्ट कर देते हैं और ऐसा वो 2 घंटे इस तरह से लेटते हैं। यहाँ पे ये 10 डिग्री ऊपर है, राइट, ऐसे लेटना है 2 घंटे, 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम ऐसे करते हैं। कोई लोग तो 2 घंटे एक साथ लेटते हैं। जब ऐसा लेटते हैं तो खून जो है पानी जो पैरों का वो ऊपर की तरफ आता है और किडनी डीएक्टिवेट होता है। नंबर 3, उनको उनका डाइट हम चेंज कर देते हैं, व्हाट वी कॉल एज डीआईटी डाइट, यानी कि 12 बजे तक उनको सिर्फ फल दे दिया जाता है, या अगर घर पे तो वो फल लेते हैं 12 बजे तक जैसे आप देख रहे हैं। और 12 बजे के बाद जब वो लंच और डिनर लेंगे तो हमेशा 2 प्लेट में लेंगे। पहले प्लेट में सलाद लेते हैं, इतना सलाद ये कुछ ज़्यादा ही हो गया, इसका आधा सलाद मान लीजिए, पहले प्लेट में ले लिया और सलाद खाने के बाद ही फिर दूसरा प्लेट में कुक फूड लेते हैं, रोटी सब्जी दाल चावल। तो डेयरी प्रोडक्ट खत्म कर दिया, एनिमल फूड खत्म कर दिया, पैक फूड खत्म कर दिया। तो ये है दवाई किडनी के पेशेंट की, ट्रांसप्लांट के लिए जिनको बोला उन पेशेंट की। ये दवाई है, ये थेरेपी है। लेकिन क्या ये कोई नया इन्वेंशन है? ये कोई नया इन्वेंशन नहीं है, ये हमारे आयुर्वेद में पहले से लिखा है। तो आयुर्वेद में जो लिखा है, आयुर्वेद के जो एक्सपर्ट हैं वहाँ पर इकट्ठे हुए हैं कि किडनी फेल पूरी दुनिया में बहुत बढ़ रहा है, ये आप सबको मालूम है। और किडनी फेल जब हो जाता है तो होता क्या है, मैं आपको उस पर प्रकाश डालूंगा। जब किसी की किडनी फेल होती है तो वो बड़े हॉस्पिटल की तरफ भागता है कि बड़े हॉस्पिटल में जाके मेरा इलाज होगा, मुझे सही राय मिलेगी। और बड़े हॉस्पिटल में जाके उसको बोला जाता है कि आपको डायलिसिस कराना पड़ेगा। डायलिसिस मतलब जो बॉडी में फ्लूइड भर गया, पानी एक्स्ट्रा भर गया, उसको निकाला जाता है एक मशीन की सहायता से, उसको डायलिसिस बोलते हैं। तो जब उस मशीन पर व्यक्ति को लिटाया जाता है तो 4 से 5 घंटे उसको वहां लगातार लेटना होता है। हफ्ते में 2 बार कम से कम डायलिसिस होता है। तो इंसान का आर्थिक, सामाजिक और मानसिक कितना शोषण होता है वो समझो, क्योंकि अगर हफ्ते में 2 बार डायलिसिस होगा तो आपको परिवार के एक सदस्य को भी साथ लेके जाना पड़ेगा। एक आम आदमी जो वहां जुड़ा हुआ है, जो उस हॉस्पिटल में जा रहा है, साथ में जो व्यक्ति जा रहा है उसकी नौकरी भी जा रही है, क्योंकि हफ्ते में 2 दिन कोई ऑफिस छुट्टी नहीं देता। तो नौकरी जाना, पैसा लगना, फिर डायलिसिस कराना और फिर ट्रांसप्लांट कराना। तो मैं आपके सामने ऐसी ही एक व्यथा के साथ एक पेशेंट को पेश करूंगा। जसलीन हमारे साथ है। जसलीन, क्या फ्यूचर था? इसकी मम्मी तैयार हो गई ट्रांसप्लांट कराने के लिए, तो ये 14 साल की बच्ची का भविष्य कहां जाएगा? ये आप सोचो। मैं सवाल आपके ऊपर छोड़ता हूं कि इस बच्ची का हफ्ते में 2 बार डायलिसिस हो रहा है। अब इस बच्ची का पैसा हुआ है, ये सुबह 12 बजे तक का ट्रीटमेंट है, ये 12 बजे के बाद का ट्रीटमेंट पड़ा हुआ है। तो ये ट्रीटमेंट आपके सामने कितना एक्सपेंसिव है। साथ में कुछ विशेष हर्बल जड़ी बूटियों के पौधे हैं, जिनकी हर्ब्स हैं, वो भी कोई बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है, क्योंकि पेशेंट कई कॉम्प्लिकेशन के साथ आता है। तो आयुर्वेद की मदद से, नेचुरोपैथी की मदद से, पॉस्चरल मेडिसिन की मदद से और आप सब लोगों के आशीर्वाद की मदद से हम लोग ये काम शुरू किया है, और आप लोगों के सहयोग से इसको आगे बढ़ाएंगे कि दुनिया ठीक हो।